जब बजट नजदीक आता है सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्स पेयर्स की बन जाती है, खासतौर से इनकम टैक्स पेयर्स की, कि शायद बजट में कुछ मिल जाए, ऐसी चीजें जिससे हमें टैक्स बचाने के कई सारे और साधन मिल जाए, टैक्स का जो बोझ है वो कम हो जाए, टैक्स की देनदारी कम हो जाए। तो इस बार बजट को लेकर क्या क्या उम्मीदें की जा रही हैं और ये पूरा होना कितना संभव है, इसी पर फोकस होगा हमारा ये खास शो बजट स्पेशल टैक्स गुरु। और टैक्स पेयर्स की नब्ज को हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली और गौरी चड्ढा से बेहतर कौन समझता है, जो आज हमारे शो के खास मेहमान हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं देख रहा हूं आप दोनों लोग पार्क में बैठे हुए हैं। पहले बताए होते तो मैं भी आ जाता पार्क में, वरना लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो गवाह चुस्त है और बुदई सुस्त है। एंकर तो स्टूडियो में बैठ गया, आप दोनों लोग पार्क में बैठे हैं। क्या माना जाए, आप लोग सर्दी को चुनौती दे रहे हैं या फिर कोरोना को? जी बिल्कुल लक्ष्मण, अगली बार कोशिश करेंगे कि तीनों एक ही जगह एक ही पार्क में बैठ के शो करें, उसका मजा ही अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोहली साहब ने कह दिया कि कोरोना को चुनौती देने के लिए बाहर निकल गए हैं घर से, घर में बंद रह के कब तक रहा जा सकता है। तो खैर, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो बजट पेश होने वाला है उसमें भी कोरोना को चुनौती देते हुए शायद वित्त मंत्री दिखें और इनकम टैक्स के मोर्चे पर। इसलिए हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये टैक्स पेयर्स जो है किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं और वाकई उन उम्मीदों को पूरा हो पाना कितना संभव है। तो शुरुआत करूंगा कोहली साहब सबसे पहले आपसे ही, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं पुराने टैक्स रिजीम में ही बने हुए हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर तौर पर टैक्स की देनदारी को लोग कम करने की अपेक्षा लगाए बैठे हैं। तो आपका क्या मानना है कि इस पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स की देनदारी कम करने का कुछ उपाय निकालेंगे वित्त मंत्री जी? वैक्सीनेशन याद आ गया, जिससे वैक्सीनेशन अभी जो चल रहा है उसमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, लोगों की मौतें कम हो रही हैं। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद भी ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं हो रहा। तो ये टैक्स का बजट को मुझे लगा इसको टैक्सीनेशन बोल देना चाहिए, कि ये तो नहीं हो सकता कि आपके ऊपर से टैक्स हट जाए, पर कम से कम इस बजट से टैक्सीनेशन के रूप में कुछ टैक्स का इम्पैक्ट जरूर कम हो। बहुत अच्छा नाम दिया आपने, टैक्सीनेशन इस बजट का नाम दिया। जी हाँ, बिल्कुल, टैक्सीनेशन का काम करना चाहिए बजट का, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और आज के शो में भी यही थीम बना के चलेंगे कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। जी हाँ, जो स्लैब्स की बात है लक्ष्मण, वहां पर हमने देखा स्लैब 5% जो ओल्ड रेजिम की हम बात करें, जो पुरानी सिस्टम, अभी फिलहाल हम लोग ओल्ड रेजिम की बात करेंगे, 20% आ जाता है। जी, 5% से 20% पर आ जाता है। तो बीच में एक गैप रह रहा है, जिस गैप की वजह से बहुत सारे लोग बीच में या तो स्किप कर जाते हैं या वो कोशिश करते हैं कि 20 से अपने आप को 5 में रखने की। आपको पता है, लोग फिर तिगड़म भी लगाते हैं, तरीके निकाले जाते हैं, सोचा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस गैप को भर देना चाहिए। ये 5 और 20 के बीच में एक 10% या 15% का एक स्लैब और क्रिएट होना चाहिए। और ये जब से ये 10% हटा है लक्ष्मण, तभी से ये गैप बना हुआ है। गैप बना हुआ है, इस गैप को कम करना चाहिए। गौरी, आप भी इनसे सहमत हैं कि ऐसा करना संभव नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल लक्ष्मण, मुझे जहाँ तक लगता है डेफिनेटली ये करना चाहिए। 20%, 5% के बाद सीधा 20% पे चला जाता है तो टैक्स बहुत ज़्यादा बन जाता है लोगों का। हालांकि सरकार क्योंकि न्यू रिजीम लेके आई है और न्यू रिजीम मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं की है, बहुत कम लोग न्यू रिजीम में गए हैं। और क्योंकि ये बड़ी लेटेस्ट रिजीम है तो मुझे लगता है कि सरकार शायद ओल्ड रिजीम में कुछ चेंजेस ना करके न्यू रिजीम में चेंजेस करे, ताकि ज्यादातर लोग न्यू रिजीम में किस तरह के बदलाव सरकार कर सकती है। लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में एक जो बात बार बार निकल कर सामने आ रही है वो है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर के। चूंकि महंगाई भी बढ़ी है, लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो एक सीधा सा तरीका होता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को आप बढ़ा दीजिए। इसका सीधा फायदा इनकम टैक्स पेयर्स को मिल जाता है बगैर किसी झंझट के। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने के पक्ष में है गौरी, और आपको लगता है कि बढ़ाना चाहिए तो कितना बढ़ाना चाहिए? देखिए लक्ष्मण, मैं आपको बताऊं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो एक तरह से मेडिकल और ट्रांसपोर्ट को हटा के स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके आए थे। तो कुछ एक्स्ट्रा सरकार ने कभी भी नहीं दिया था। हालांकि पहले 40,000 की, फिर 50,000 की, तो एज सच कुछ बहुत एक्स्ट्रा सरकार ने कोई डिडक्शन सैलरीड क्लास को नहीं दी थी। अब क्योंकि कोरोना टाइम है, इस टाइम पे ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके कुछ खर्चे हुए, कुछ उन्होंने ऑफिस बनाया, घर में कुछ फर्नीचर खरीदा, बिजली का बिल बढ़ गया, वाईफाई का बिल बढ़ गया, अपना ऐसे खाने पीने का, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई मीटिंग अगर घर पे कर रहे हैं तो बिजनेस प्रमोशन का खर्चा बढ़ गया और ये सारे खर्चे उनके बढ़ गए। तो डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको बढ़ा देना चाहिए। और जहाँ तक मैं देख रही थी
कि ऐसी शायद कहीं बात भी चल रही है कि इस साल स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के 75,000 तक मुझे लगता है किया जा सकता है। 75,000। कोहली साहब? हाँ लक्ष्मण, ये तो देखिए जितना आए उतना कम है, पर 75 अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 55, 60, 65 जहां भी जाके गाड़ी ठहरे उसका स्वागत ही किया जाएगा। बिल्कुल खर्चे बढ़ गए, घर बैठ के तो मैं तो देखता हूँ लोग काम करते रहते हैं लक्ष्मण, दिन में 5, 7, 8 बार तो चाय पी जाते हैं और चिप्स खा जाते हैं, कभी मैगी बना, कभी नूडल्स बना, कभी कुछ